हाय फ्रेंड्स, ये नोवेल है देयर आइज वर वॉचिंग गॉड बाय जोरा नीले हस्टन। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिनका एग्ज़ाम है 6 तारीख को। तो पहले मैं थोड़ी सी इसकी समरी बता देती हूँ। ये एक समरी है जिसमें जेनी नाम की एक लड़की होती है। अब जेनी की जो गर्लहुड से यानी लड़की बनने से औरत बनने तक की जो समरी जो जर्नी होती है वो उसके बारे में से बताती है। सबसे पहले एक आउटलाइन समरी दे देती हूँ आपको। इसमें क्या होता है कि जो जेनी होती है वो प्यार की बहुत भूखी होती है। हालांकि वो 3 शादी करती हैं, लेकिन जिसमें उन्हें पहले 2 हस्बैंड से बिल्कुल प्यार नहीं मिलता, इसलिए वो उन्हें छोड़कर चली जाती हैं। अब वो सिर्फ प्यार के लिए उनको छोड़कर चली जाती हैं और उन पर क्या बीतती है और किस तरीके से वो उन सिचुएशन से लड़ती हैं और किस तरीके से वो उनसे बाहर निकलती हैं, ये इस पूरी पोएम में बताया गया है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये जो नोवेल है 1937 की नोवेल है। अमेरिकन राइटर ने इसे लिखा है, जोरा नील हस्टन ने। और इसे उस टाइम की जो हार्लेम नाम की जो हार्लेम रेनेसांस था यानी कि पुनर्जागरण था हार्लेम का, उससे कोरिलेट किया गया है। और धीरे धीरे शुरू में तो ये इतनी नहीं चली थी, लेकिन बाद में इसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने लगा। इसमें जो जेनी क्रॉफोर्ड्स है, इसके बारे में पूरी पोएम ये पूरी स्टोरी बताई गई है। तो कि वो कैसे टीनेज गर्ल से कैसे एक वुमेन बनती हैं और कैसे कैसे उनकी डेस्टिनी उनको कहाँ कहाँ पर ले जाती है। तो मैंने बता दिया, पहले 20वीं सेंचुरी से पहले तो ये पोएम बिल्कुल नहीं चली थी, लेकिन 20वीं सेंचुरी के बाद इस पोएम ने एक बहुत ही रफ्तार पकड़ी और ये इंग्लिश लिटरेचर की बेस्ट नॉवेल्स में से एक जानी जाने लगी। अब देखिए शुरू करते हैं। जेनी क्रॉफोर्ड्स होती हैं एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन होती हैं। वो अपनी 40s में यानी जब वो 40 साल की हो जाती हैं, उससे ऊपर हो जाती हैं, तो अपनी लाइफ को फिर से याद करती हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ मतलब कहाँ से उनके लाइफ में ये परिवर्तन हुआ था। अब क्या होता है कि एक बार ये देख रही होती हैं कि सावन का महीना होता है, उसमें बहुत सारी जो मधुमक्खियाँ होती हैं पीयर ट्री के आसपास बहुत बुरी तरीके से गिड़गिड़ा रही होती हैं। तो वो इसको अपने वे में देखती हैं। वो देखती हैं कि देखो कैसे मक्खियाँ किस कर रही हैं ट्री को। तो वो क्या करती हैं कि उनके आसपास में एक जॉनी नाम का लड़का रहता है, जॉनी टेलर, और वो उसको किस करती हैं। तो उनकी नानी देख लेती है उसको। नानी को ये पता चल जाता है कि अब उनकी जो मतलब उनकी बेटी की जो बेटी है यानी जेनी जो है, अब वो प्यूबर्टी अटेंड कर चुकी हैं और अब वो मतलब शादी लायक हो गई हैं। अब थोड़ा सा नानी के बारे में बता देते हैं। जो उनकी नैनी होती है वो ब्लैक होती हैं यानी कि अफ्रीकन वुमेन होती हैं, बस अमेरिका में रह रही होती हैं। तो उनका जो मालिक होता है वो उनका रेप कर देता है, जिससे उनको एक मिक्स्ड रेस की डॉटर पैदा होती है जिसका नाम लीफी होता है। लीफी के लिए उनकी नानी बहुत ज़्यादा सपने देखती हैं, पर क्या होता है कि लीफी का उनकी जो स्कूल टीचर होती है वो रेप कर देता है उनका स्कूल टीचर, जिससे कि वो जेनी को जन्म देती हैं। लेकिन जेनी के जन्म के बाद लीफी बहुत ज़्यादा शराब पीना शुरू कर देती है, नाइट्स में बाहर रहना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जेनी एक दिन किसी के साथ भाग जाती है। अब लीफी भाग जाती है। अब जेनी अकेली रह जाती है अपनी नानी के पास। अब जो सपने नानी ने लीफी के लिए देखे होते हैं वो उन सबको जेनी पर ट्राई करती है। अब क्या होता है कि जब वो जेनी को देख लेती हैं किस करते हुए, तो वो क्या करती हैं कि मतलब एक अच्छे से बहुत ही अमीर घराने का आदमी होता है लोगान क्लिक, वो उससे शादी कर देती हैं जेनी की। अब जेनी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है प्यार की, लाड़ प्यार की, दुलार की। लेकिन क्या होता है कि जो लोगान होता है वो जेनी को कोई प्यार नहीं करता। उसे सिर्फ एक वाइफ चाहिए होती है अपने डोमेस्टिक वर्क के लिए, यानी कि वो एक अच्छा खासा फार्मर टाइप का काम करता है, तो उसे चाहिए होता है कि जेनी उसका बस हेल्पिंग हैंड बने और उसकी फार्म वगैरह में बहुत ज़्यादा मदद करे। पर जेनी को चाहिए होता है एक लवर टाइप का हस्बैंड। तो इस तरीके से क्या होता है कि उन दोनों की बहुत ज़्यादा बनती नहीं है, पर वो जेनी को बहुत ही ज़्यादा मतलब डोमिनेटिंग मैनर में रखता है, यानी कि खुद बहुत डोमिनेटिंग हो जाता है, उसको हमेशा दबा के रखना चाहता है। वो चाहता है कि सिर्फ औरतें घर का काम करें, उसके अलावा ज़्यादा ना बोलें ना ज़्यादा करें। तो इससे क्या होता है कि वो एक जॉडी नाम के आदमी के साथ भाग जाती है। वो सोचती है कि अब वो इसके साथ हमेशा खुश रहेगी। जो स्टार्क भी नाम होता है, जो स्टार्क को जॉडी नाम दिया गया है, वो इसको ईटोनविले यानी फ्लोरिडा में लेकर भाग जाता है। अब वो क्या होता है कि अब वो उसने बहुत बड़ी
ज़मीन खरीदी होती है, उसका प्लान होता है कि वो जनरल स्टोर खोलेगा एक। और हाउ एवर वो जेनी को बहुत सारी दौलत तो देता है, पर जेनी जिस चीज़ की भूखी होती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा प्यार की भूखी होती है। उसको थोड़ी सी अपने लवर से सेक्सुअली एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, तो वो उसको नहीं मिल पाती। हालांकि जो इसका स्टार्क हस्बैंड होता है जॉडी, वो उसको वेल्दीली काफ़ी सुख देता है, मतलब काफ़ी पैसों से रिच होता है वो, तो उसको देता है। अब ऐसे में क्या होता है, यानी कि उसको अपनी एक वाइफ चाहिए होती है, ट्रॉफी वाइफ। ट्रॉफी वाइफ मीन्स मतलब जो देखने के लिए काम आए। वो चाहता है कि वो अपनी वाइफ को सिर्फ जनरल स्टोर पर बिठा दे, वहाँ पर ग्राहक आए, उसको देखें, उससे खुश हों और उसकी बिक्री वगैरह बढ़े। और लेकिन वो जेनी को साफ साफ कह देता है कि कोई भी आए, तुम्हें उसके सामने नहीं बोलना है। यानी कि वो भी उसी टाइप का हो जाता है जो उसका पहला हस्बैंड था। यानी इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से में थोड़ा आ जाती है। अब वही सोचती है कि वो क्या करे। अब ऐसा क्या होता है, धीरे धीरे उसका हस्बैंड जो होता है उससे थोड़ी सी उम्र में ज़्यादा होता है, उसको किडनी फेलर का या मतलब उसको कुछ फाइनली बीमारी हो जाती है और वो मर जाता है। अब क्या होता है कि वो मेयर तो बन ही चुका होता है और जेनी भी बहुत अमीर हो गई होती है। तो इस तरीके से जो लोग होते हैं, जैसे जलने वाले लोग जो होते हैं, स्यूटर्स जो होते हैं, वो उसको कैसे भी करके कोशिश करते हैं कि इसको दबाएं, इसकी दौलत छीन लें। तो उन सबके गेम जैसे कि आगे बढ़े, इससे पहले ही एक टी केक नाम का एक आदमी होता है जिसका नाम वर्जीवल वुड्स होता है वैसे, जिसे उसे टी केक कहा जाता है। उससे वो जेनी की ज़िंदगी में आता है और जेनी काफ़ी अमीर होती है और वो जेनी को बहुत ही काइंडनेस और रिस्पेक्ट से ट्रीट करता है। जेनी उसे पसंद करने लग जाती है, पर उसे बहुत डर होता है क्योंकि जेनी उससे उम्र में काफ़ी बड़ी होती है। अबाउट 12 ईयर्स वो उससे बड़ी होती है। पर जेनी बहुत ज़्यादा ओल्डर और मतलब पर जेनी बहुत ज़्यादा वेल्दी होती है और वो उससे चुपके चुपके प्यार में पड़ जाती है। अब वो सोचती है कि इसके साथ अब प्यार निभाया जाए तो आसपास के लोग बहुत ज़्यादा उसको तंग करेंगे, सवालों के घेरे में आ जाएगी वो। तो वो क्या करते हैं कि उसके साथ भाग जाती है, जैक्सन विले नाम की जगह पर वो भाग जाती है और उससे शादी कर लेती है। फिर क्या होता है, वे वहाँ से बैले ग्लेड जाते हैं जो एवरग्लेड्स रीजन का पार्ट होता है। वहाँ पर वो एक प्लांटिंग और हार्वेस्टिंग बीन्स का काम खोल लेते हैं। उनकी रिलेशनशिप जो होती है बहुत ही वॉलेटाइल और कभी कभी वायलेंट होती है। यानी कि इसमें क्या होता है, जेनी फाइनली मतलब शादी तो कर लेती है ऐसे आदमी से और उसको प्यार भी खूब मिलता है। हालांकि वो उससे 12 साल बड़ी होती है और वो उसी सीन को याद करती है जब वो मक्खियाँ वगैरह पीयर ट्री के आसपास घूम रही होती हैं। अब क्या होता है कि वहाँ पर हरिकेन आता है, यानी कि एक भूकंप टाइप से आता है। तो टीके उसको बचा रहा होता है, लेकिन बचाते बचाते उसे एक रेबिस वाला कुत्ता काट लेता है। तो वो बीमारी टीके को हो जाती है। अब वो बेकार में जेलस होने लग जाता है, यानी कि वही उस बीमारी के लक्षण दिखने लग जाते हैं। अब वो क्या करता है, एक दिन जेनी को मारने के लिए ही पिस्टल ले आता है। सेल्फ डिफेंस में जेनी उसे मतलब उसको पता होता है कि वो उसको मार डालेगा, तो इसलिए वो पहले से पहले उसको मार देती है। अब जो आसपास के लोग होते हैं वो जेनी को इसका मतलब बहुत ज़्यादा गलत वे में लेते हैं और वो कहते हैं कि इसने इसके पति को मार दिया और अब इसको हम मार देंगे। लेकिन क्या होता है कि वहीं पर आसपास की जो ऑल वाइट वूमेन होती हैं वो सब आती हैं और वो कहती हैं कि फिर वो क्या करती, अगर वो उसे ना मारती तो उसका हस्बैंड उसे मार देता, और उसके हस्बैंड को बीमारी थी, इसने किसी जेलसी में या किसी भी चीज़ में आकर अपने हस्बैंड को नहीं मारा। अब क्या होता है, जो वाइट वूमेन होती हैं वो उसके फुनरल की तैयारी करती हैं और जेनी अपने पति को एक बहुत ही ग्रैंड, बहुत ही लैविश फुनरल देती है, यानी बहुत ही तगड़ी पार्टी के साथ उसकी वो अर्थी वगैरह निकालती है। सब लोग बहुत ही खुश होते हैं और जो लोग उससे दुखी हो गए होते हैं, यानी कि उससे डिप्रेस होते हैं, जो उसको गाली दे रहे होते हैं कि इसने इसके पति को मार दिया, बाद में वो उसको माफ़ कर देते हैं। और इस तरीके से वो मतलब अपनी जो फिर से लाइफ होती है, मतलब अपनी 40s के बाद वो अपनी जो टीनेजर की लाइफ होती है जहाँ से ये सब शुरू हुआ होता है वो उसको याद करती है। सो यहाँ पर स्टोरी एंड होती है। मैं आपको इसका एक थीम और बता देती हूँ, थीम्स भी आते हैं। अगर थीम की बात की जाए तो यहाँ पर जेंडर रोल की बात है। जेंडर रोल की बात ऐसे है कि नैनी को देखिए, नैनी जो होती है वो पहले से ये नहीं सोचती कि अपनी बेटी को कुछ बनाया जाए। वो पहले से सोचती है कि मैं इसके लिए कुछ प्रोटेक्शन की चीज़ें करूँ, यानी कि इसके लिए हस्बैंड कुछ प्रोटेक्टिव ढूंढूँ। तो वो लोगान को ढूंढती हैं और जॉडी भी को भी
लेकिन वो दोनों हस्बैंड उसके लिए अच्छे नहीं निकलते। वो ये दिखाती है कि जेनी प्रूफ कर देती है कि सिर्फ प्रोटेक्शन ही काफ़ी नहीं होता एक लेडी के लिए, उसको प्यार की भी ज़रूरत होती है। और जेनी उसकी दौलत वगैरह सब चीज़ को छोड़कर एक अपने लवर के साथ भाग जाती है और वहाँ पर वो उसे बहुत प्यार करता है। और हालांकि जेनी ही कारण बनती है उसकी मौत का, पर फिर भी वो उस लव को पा लेती है जिसकी इच्छा उसने कभी अपने टीनेजर में की होती है, जब वो मतलब जो मक्खियाँ होती हैं उसको प्यार कर रही होती हैं एक ट्री को। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको ये नोवेल पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड जो भी पोएम या जो भी नोवेल आपको चाहिए हो आप नीचे कमेंट में लिखें। थैंक यू।